एलओसी से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। इंडियन डिफेंस फोर्स, ये नाम सुनते ही हर एक देशवासी के अंदर इतना जोश और गर्व भर जाता है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चाहे भीषण गर्मी जैसे 50 डिग्री सेल्सियस या फिर हड्डियों को गला देने वाली ठंड हो, इंडियन फोर्सेस मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये फोर्सेस की बदौलत ही आज हम सब अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं और रक्षा करने में ही ना जाने कितने वीर सिपाही शहीद हो चुके हैं। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर आती है और दुनिया की किसी भी कंट्री की आर्मी से टक्कर लेने के लिए काफी है। और इसी वजह से कई देशों की आर्मी के सोल्जर्स इंडियन आर्मी में आकर ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन स्पेशल फोर्सेस की उन यूनिट्स के बारे में जिन्हें कुछ स्पेशल कामों के लिए ट्रेंड किया जाता है और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि चाहे कोई मिशन आसमान में हो या घने जंगलों में ही क्यों ना हो, ये दुश्मनों के इलाकों में घुसकर उन्हें मार कर ही दम लेते हैं। तभी इन्हें बोला जाता है डेडलीस्ट फोर्स इन दी वर्ल्ड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना किसी टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो स्पेशल फोर्स है उसका नाम है मार्कोस AKA मरीन कमांडोज। और इस यूनिट को 1987 में इंडियन नेवी ने कुछ स्पेशल डेंजरस मिशन करने के लिए बनाया था। इस फोर्स का मोटो ही है द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस कमांडोज किसी भी वेदर कंडीशन या टेरेन में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम होते हैं और अंडर वाटर ऑपरेशन में तो इन्हें महारत हासिल है। ये फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कश्मीर में कुछ टेररिस्ट ग्रुप इन्हें दाढ़ी वाली फौज या मगरमच्छ के नाम से भी बुलाते हैं। ये फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है, उतना ही ज्यादा मुश्किल है इस फोर्स में भर्ती होना। 80% से भी ज्यादा सोल्जर्स इसके पहले 3 दिन के फिजिकल टेस्ट में ही बाहर हो जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे टफेस्ट फिजिकल टेस्ट होता है। जो भी सोल्जर इन 3 दिनों के फिजिकल टेस्ट को पार करते हैं उन्हें 5 हफ्ते लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसे बोला जाता है हेल्स वीक, जो कि नरक में जीने के बराबर होता है। इस प्रोसेस में सोल्जर को कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता और उनसे बहुत ही टफ फिजिकल और मेंटल टेस्ट करवाए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद उन्हें 800 मीटर लंबे कीचड़ के गड्ढे को रेंग कर पार करना पड़ता है, जिसे डेथ क्रॉल कहा जाता है, और आखिरी में एक शूटिंग टेस्ट देना पड़ता है। इन सब टेस्ट को पास करने के बाद एक सोल्जर बनता है एक मार्कोस कमांडो, जो कि किसी भी सिचुएशन में जैसे लेटे हुए, दौड़ते हुए, यहाँ तक कि एक शीशे में देखते हुए भी अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने में सक्षम होता है। दूसरे नंबर पर जो स्पेशल फोर्स आती है उसका नाम है कोबरा AKA कमांडो बटालियन, जिसको 2008 में CRPF ने घने जंगलों में गोरिल्ला वॉरफेयर और नक्सलाइट से लड़ने के लिए बनाया था। और इस यूनिट का मोटो है डेथ और विक्ट्री, यानी या तो मौत या जीत, इसके बीच में और कुछ नहीं। कोबरा कमांडो हाईली ट्रेन्ड यूनिट है जो कि घने जंगलों में घात लगाकर किसी भी तरह के एम्बुश या फिर पैराशूट के साथ जंप करके अपने दुश्मन को खत्म करने में सक्षम है। कोबरा कमांडो अभी तक ना जाने कितने सारे बैटल कर चुके हैं नक्सलाइट्स के साथ और उनसे बहुत ज्यादा हथियार अपने कब्जे में ले चुके हैं। कोबरा कमांडो इंडिया की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल स्पेशल फोर्स यूनिट में से एक है। कोबरा कमांडोज काफी हाई एंड हथियारों का यूज करते हैं, जैसे इंसाज राइफल, AK राइफल और X95, जिसकी मदद से काफी दूर से घने जंगलों में भी अपने दुश्मन पे बिल्कुल सटीक तरीके से हमला किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो स्पेशल फोर्स यूनिट आती है उसका नाम है गरुड़। गरुड़ कमांडो यूनिट को इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में लॉन्च किया था और इस यूनिट का नाम एक हिंदू माइथोलॉजी में होली बर्ड गरुड़ा के ऊपर रखा गया है।
और इनका मोटो है ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। गरुड़ कमांडो यूनिट एक हाईली ट्रेन यूनिट है स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए, जैसे एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयर असॉल्ट, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। ये कमांडो यूनिट ऐसे एयरफोर्स बेस की भी रक्षा करते हैं जो कि काफी खतरनाक और क्रिटिकल जगहों पर होते हैं, जहां पे टेरर अटैक का खतरा काफी ज्यादा रहता है। गरुड़ कमांडो यूनिट में तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से वॉलेंट्री बेसिस पर सोल्जर्स को सेलेक्ट किया जाता है और इसकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ होती है कि एक सोल्जर को गरुड़ कमांडो बनने के लिए तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है और इस वक्त में उसे ना जाने कितने सारे फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। गरुड़ कमांडो को काफ़ी चीज़ों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे एंटी हाईजैकिंग, पैराट्रूपिंग, स्लो सर्वाइवल और एडवांस ड्राइविंग स्किल्स। चौथे नंबर पर जो स्पेशल फोर्स यूनिट है उसका नाम है घातक। अपने नाम के मुताबिक ये यूनिट काफी ज्यादा घातक होती है दुश्मन के बेड़े में घुसकर मारने के लिए। इंडियन आर्मी की हर इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लेटून मौजूद होती है। घातक प्लेटून में औसतन 20 सोल्जर्स होते हैं जिनका काम होता है बहुत ही जल्दी दुश्मनों के बेड़े में घुसकर उनको मार गिराए ताकि आर्मी की दूसरी टुकड़ियां अपने मिशन को अंजाम दे सके। बटालियन के सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और जोश से भरे हुए सोल्जर्स को ही घातक प्लेटून में जगह मिलती है। घातक प्लेटून ज्यादातर बिना किसी बटालियन के सपोर्ट के ही अपने मिशन को अंजाम देती है और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस प्लेटून को करनी होती है वो है इंटेलिजेंस गैदर करना और एनिमी के मूवमेंट पर नजर रखना। कारगिल वॉर जीतने में भी घातक प्लेटून का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पांचवें नंबर पर जो स्पेशल फोर्स यूनिट आती है उसका नाम है ब्लैक कैट, जिसको 1986 में लॉन्च किया गया था। ब्लैक कैट का मोटो है वन फॉर ऑल फॉर वन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़्यादातर ब्लैक कैट कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के इक्विपमेंट्स और ड्रेस से ढके रहते हैं। ये एक एलीट काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड है जिसको वीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और टेररिस्ट अटैक और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक कैट्स ने बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट मिशंस को अंजाम दिया है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 2 यूनिट होती हैं, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरी स्पेशल रेंजर ग्रुप। ब्लैक कैट कमांडो यूनिट में पुलिस फोर्स और आर्मी कमांडो को भर्ती किया जाता है और इस कमांडो यूनिट में शामिल होने के लिए इन लोगों को 9 महीने की एक ब्रूटल और काफी टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इस ट्रेनिंग को सिर्फ 30 से 40% लोग ही पास कर पाते हैं। छठे नंबर पर आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, जिसको इंडो-सीनो वॉर में दुश्मन के एरिया में घुसकर उन्हें मारने के लिए बनाया गया था। इस स्पेशल फोर्स को काफी चीजों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे गुरिल्ला टैक्टिक्स, पहाड़ और जंगलों में घात लगाकर वार करने के लिए, पैराशूट जंप्स और हॉस्टेज रेस्क्यू। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस रॉ और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करती हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑपरेशन मेघदूत में, जो कि सियाचिन बैटल के टाइम लॉन्च किया गया था और तब से आज तक ये फोर्स सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा में तैनात है, जहां पर जिंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल है। उस जगह -50 डिग्री सेल्सियस में भी इस फोर्स के सोल्जर बड़ी मुस्तैदी के साथ सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। 7वें नंबर पर आती है सबसे फेमस स्पेशल फोर्स यूनिट पैरा कमांडो, जिसको 1966 में इंडियन आर्मी की हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट के तौर पर लॉन्च किया गया था। पैरा कमांडो बहुत ही हाईली ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं और इनका मेन काम होता है एनिमी के फर्स्ट लाइन को डिस्ट्रॉय करके मेन आर्मी को हेल्प करना ताकि वो एनिमी लाइन के अंदर घुस सके। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक है, जिसमें सोल्जर को डेली 20 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है अपनी पीठ पर 60 किलो का बैकपैक के साथ और 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और साथ में ही इनको मैन टू मैन फाइट में भी महारत हासिल होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ इकलौती ऐसी आर्म फोर्स है जिसमें बॉडी पर टैटू बनवाना अलाउड है। ट्रेनिंग को पूरी करने के लिए इसमें एक रिवाज भी है जिसमें सारे क्वालिफाइड सोल्जर्स को कांच के ग्लास को दांत से तोड़कर चबाकर खाना होता है, जिसकी वजह से इन्हें ग्लास ईटिंग यूनिट भी कहा जाता है। पैरा कमांडो का अपना वॉर क्राई है जिसे वो परेड करते टाइम गाते हैं, जो है तुम भारत के वीर हो, अपने देश के रक्षक हो। पैरा कमांडो ने बहुत सारे क्रूशियल मिशन में अपना योगदान दिया है, जैसे पाकिस्तान वॉर, कारगिल वॉर और ऑपरेशन समर स्टॉर्म। 8वें नंबर पर जो स्पेशल फोर्स यूनिट है उसका नाम है फोर्स 1। मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस स्पेशल यूनिट को लॉन्च किया था
और इस यूनिट का मेन पर्पस है किसी भी डेंजरस अर्बन टेरर अटैक के दौरान जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करके उस टेरर अटैक को खत्म करे। फोर्स 1 दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्विकेस्ट रिस्पॉन्स यूनिट है जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में 15 मिनट से भी कम टाइम में रिस्पॉन्ड करती है। 3000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन हर साल इस यूनिट में भर्ती होने के लिए आती है, पर इनमें से सिर्फ 216 लोग ही सिलेक्ट किए जाते हैं। फोर्स 1 यूनिट की ट्रेनिंग इजरायली स्पेशल फोर्सेस के क्लोज गाइडेंस में कराई जाती है और इसके करिकुलम को जर्मन पुलिस GLG-9 के जैसा बनाया गया है। हम जब भी डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो कमेंट करके बताइए कि इन सब फोर्सेस में से आपको सबसे अच्छी यूनिट कौन सी लगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।